तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन मैथमेटिक्स की पाठशाला में जिसका नाम है प्रज्ञान। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा कि हमने सेट्स के कुछ कुछ चीजें समझी, उसका हम रिव्यू कर लेंगे। इसके बाद हम लोग आगे क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज हमारा सेट का जो है एक्सरसाइज 1.1 हम स्टार्ट करने वाले हैं और इसमें जो बेसिक क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो ज्यादा बकवास ना करते हुए ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा मोटिवेशनल कोटेशन देखने के बाद क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का मोटिवेशनल लाइन है, लड़ना चाहता हूं अपनों से पर डरता हूं कि कहीं जीत गया तो मैं सब कुछ हार जाऊंगा। देखो, बहुत सारे लड़कों को अभी इस मोटिवेशनल कोटेशन को देख के ऐसा लगेगा कि सर इतना सैड कोटेशन क्यों। आज कल सामने में जेई मेंस का रिजल्ट आया कल परसों में, ठीक है। उसमें एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं ताकि मैं वो वीडियो लगा सकूं। मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूं, ठीक है। आप ये वीडियो देखिए। अब आपने ये वीडियो देखा, ठीक है। इसमें आपने एंजॉयमेंट देखा होगा कि कुछ बच्चे हैं जो एग्जाम को पास कर चुके हैं और एंजॉयमेंट कर रहे हैं, उनके माँ पिता सब है। लेकिन एक बच्चा है जिसके चेहरे पर खुशी नाम की कोई चीज नहीं है। तो मैंने जब इस वीडियो को पूरा देखा और इस वीडियो का कमेंट बॉक्स चेक करे तो उसमें साफ साफ लिखा था कि ये वीडियो जो है ये किसी इंस्टीट्यूट का है, ठीक है, एलन इंस्टीट्यूट का है, जहां पर बच्चे ने पूरे इंडिया में टॉप 1 रैंक लाया है, ठीक है। तो उसके बारे में लिखा था कि इस बच्चे का शेड्यूल था जो पर डे का, वो ये था कि ये सुबह में उठता था, अपने लेक्चर्स कंप्लीट करता था, रात तक करता रहता था और रात को रिवीजन लेट तक करके फिर सोता था। फिर रेगुलर ये लगातार 2 सालों से ऐसा ही करता आ रहा था। इन 2 सालों के बीच में, ठीक है ना, इन 2 सालों के बीच में इसका सोशल लाइफ पूरे तरीके से खत्म हो चुका था, फैमिली टाइम पूरे तरीके से खत्म हो चुका था, या फिर खुद के लिए टाइम निकालना, एंजॉयमेंट करना, या फिर कुछ और देखना, थोड़ी बहुत टीवी या फिर कुछ भी अपने माइंड को शांत करने के लिए ये पूरे तरीके से खत्म कर चुका था। ये भूल चुका था कि क्या हंसी भी कोई चीज होती है क्या। मैं ये बताना चाहता हूं कि क्या फायदा ऐसे रिजल्ट का जिसमें बच्चे ने हंसना छोड़ दिया, जिसमें खुशी क्या होती है वो बच्चा भूल ही गया कि खुशी होती क्या, ठीक है। एंजॉयमेंट करते कैसे, क्या वो बच्चा आगे जाके सक्सेसफुल बन भी जाएगा तो क्या इसकी इतनी हिम्मत होगी कि वो किसी के साथ आंख में आंख मिला के बात कर सके? नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो सब कुछ भूल चुका है। उस अपने आप को टॉप करने में, अपने आप को पास करने में वो सब कुछ भूल गया, ठीक है। तो यहाँ पे इस लाइन का मतलब क्या है, मैं आपको थोड़ा समझा दूं कि लड़ना चाहता हूं अपनों से पर डरता हूं कि कहीं मैं जीत गया तो सब कुछ हार जाऊं। कई बार ऐसा होता है कि लड़के अपने मन का करना चाहते हैं लेकिन माता पिता उनका सपोर्ट नहीं करते, तो इसकी वजह से माता पिता के कहे पर उनको चलना पड़ता है, अपने मन को मार के, ठीक है ना, उनकी बातों को करना पड़ता है, जिससे रिजल्ट यही मिलता है कि वो हंसना भूल जाता है, ठीक है, एंजॉयमेंट करना भूल जाता है, अपना सोशल लाइफ भूल जाता है, फैमिली टाइम भूल जाता है, हर कुछ भूल जाता है, ठीक है। तो ऐसा रिजल्ट पाने का कोई फायदा भी नहीं है जहां पर आप अपने आप को ही भूल जाओ, ठीक है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि पढ़ना है, ठीक है ना, पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है, अच्छा करने के लिए पढ़ना है, लेकिन ऐसा नहीं पढ़ना है कि आप खुद को ही भूल जाओ, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, इस लाइन का मतलब, इस लाइन को लगाने का मतलब यही था कि जो आपने वीडियो देखा उसमें एक अलग तरह का ही रिजल्ट शो किया जा रहा है। मम्मी पापा पूरा एंजॉय कर रहे हैं लेकिन बच्चे के चेहरे पे जरा भी एंजॉयमेंट नाम का चीज नहीं है, ठीक है। जरा सा भी उसको खुशी नहीं है इस बात की। शायद वो कुछ और जिंदगी में करना चाहता होगा, वो कर नहीं पाया, वो कर नहीं सका क्योंकि उनके मामा पापा का प्रेशर होगा कि यही करना है तुझे, बच्चे ने जीजा लगा के वो कर दिया, ठीक है। और उसके कारण बच्चा खुद को ही भूल गया, ठीक है। कुछ और भी रीजन हो सकता है, मैं अपने तरीके से बोल रहा हूं, कुछ और भी रीजन होता है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि पढ़ना है, जी जान से पढ़ना है, लेकिन इतना भी नहीं पढ़ना है कि खुद को आप भूल जाओ, ठीक है। ऐसा भी टॉप नहीं करना है। चलते हैं आगे क्लास में, ठीक है। आज का क्वेश्चन देखते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। तो इसमें सेट्स के कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं और बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। तो कुछ क्वेश्चंस है 8-10, ठीक है ना। आपके पास अगर एनसीईआरटी बुक है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं। अगर आपके पास बुक है तो मेरे पास तो बुक की पीडीएफ है, तो आप अपने बुक को खोल के देख सकते हो, ठीक है ना। इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें आपको बताना है कि ये सेट्स है कि नहीं है और उसको जस्टिफाई भी करना है कि किस तरीके से सेट है। तो पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है, कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ जे, ठीक है ना। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ मंथ्स ऑफ अ
year, year beginning with, sorry, beginning with, beginning with the letter G, letter G. अब ये बताना है, जस्टिफाई भी करना है आपको कि क्या ये क्वेश्चन जो लिखा गया है ये कोई सेट है. सिंपल सी बात है. अब थोड़ा सा देखो, सेट होने के लिए मैंने आपको क्या कहा था, ठीक है, कि सेट एक ग्रुप होगा. अब ग्रुप दो का भी हो सकता है, ऐसा थोड़ी कि 10 ही का ग्रुप हो. ग्रुप दो का भी हो सकता है, एक का नहीं हो सकता है. ठीक है, तो ठीक है कि अब आप बताइए कि क्या, ठीक है, कि कलेक्शन ऑफ द ऑल, अब सिंपल सी बात है, कलेक्शन ऑफ द ऑल मंथ ऑफ द ईयर, एक साल में 12 महीने का ग्रुप होते हैं. ठीक है, इसमें कुछ आइडेंटिफाई किया गया है कि वो ग्रुप जिसमें का नाम जो है, लेटर जो है जे से शुरू होता है. ठीक है ना, तो अब आप काउंट कर सकते हो कि पूरे साल में कौन कौन सा ऐसा मंथ है जो जे से शुरू होता है. तो मैं शुरू से गिनवा दूं आपको. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. ठीक है, तो ये 12 मंथ होते हैं. 12 मंथ में सबसे पहला मंथ जो होता है वो जनवरी होता है, यानी जे से शुरू होता है. ठीक है, जनवरी. दूसरा मंथ जो होता है जे से जो शुरू होता है वो होता है जून. ठीक है, और तीसरा मंथ जो होता है जो जे से शुरू होता है वो होता है जुलाई. आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा था, आ रहा होगा. तो क्या ये सेट है? ऑब्वियस है कि ये सेट है. क्यों नहीं है सेट ये? ठीक है, एकदम सेट है, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ द मंथ है. अगर हम एक भी हटा दे तो ये कहीं इनकम्प्लीट है. ठीक है, अगर हम एक को रिमूव कर दे कि नहीं हम एक को नहीं लिखेंगे तो ये इनकम्प्लीट हो गया, क्योंकि बात पूरे ईयर की जा रही है. अब पूरे ईयर में यही 3 ऐसे मंथ है जो जे से शुरू होते हैं. लेकिन अगर हम गैप कर दे कि नहीं मैं एक के नहीं लिखना चाहता तो ये इनकम्प्लीट हो जाएगा. तो मैंने आपको क्या बताया था पहले क्लास में? अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा. आप पहले वो वीडियो देखना. सेट समझ में आना चाहिए आपको. मैंने आपको बताया था कि सेट क्या होता है, ग्रुप होता है. ठीक है ना, जिसमें जिसमें जो जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना, अगर उनमें से एक को भी रिमूव कर दिया जाए तो वो इनकम्प्लीट हो जाता है. ठीक है, तो ऐसे ग्रुप को हम लोग कहते हैं सेट. तो क्या ये ग्रुप सही नहीं है? ठीक है, अगर हम इसमें से एक को भी रिमूव कर देंगे तो ये इनकम्प्लीट हो जाएगा. तो ये एक सेट है. तो मैंने जस्टिफाई भी कर दिया कि अब जस्टिफिकेशन क्या लिखेंगे कि इट इज द, तो आप इसके जस्टिफिकेशन में क्या लिखोगे? आप इसके जस्टिफिकेशन में लिखोगे द सेट इज, द सेट, द कलेक्शन इज, द कलेक्शन इज well defined, specific, specific and unchanged. ठीक है, इसको चेंज नहीं कर सकती. यही 3 है. इसके अलावा बाकी अलग अलग लेटर से शुरू होते हैं, लेकिन जो जे से जो शुरू होने वाले हैं यही होते हैं. तो यही जस्टिफिकेशन और यही आपका आंसर. ठीक है, यही आपका आंसर. तो ये सेट है, इट इज द सेट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. तो देखा आपने पहला क्वेश्चन का आंसर कितना बेहतरीन था. दूसरा क्वेश्चन देखिए. दूसरा क्वेश्चन कहता है कि द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, द कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया. इंडिया. अब एक छोटा सा मुझे बात बताओ, ठीक है, टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया ये कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग? क्या ये डिफाइन किया जा सकता है कि कौन ज्यादा टैलेंटेड है, कौन मोस्ट टैलेंटेड है? इट इज, ये डिफाइनेबल है. ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि जो आज टैलेंटेड है उससे ज्यादा कोई टैलेंटेड आ जाए. पॉसिबल है ना. ठीक है, ये तो कहा नहीं जा सकता, ये तो डिफाइन तो है नहीं, ये तो पूरा स्पेसिफिक तो है नहीं कि कौन कितना टैलेंटेड है. तो हम कैसे पता कर सकते हैं कि जो इंडिया में राइटर है उसमें 10 टैलेंटेड राइटर कौन है? कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं. तो इट इज नॉट अ सेट. ये इसका सेट बनाना पॉसिबल नहीं है. ठीक है, इसका सेट बनाना पॉसिबल नहीं है. इसी में से अगर कोई नाम दिया हुआ रहता तो हम कह सकते थे, क्योंकि अगर दे देता कि भगत सिंह या फिर राजगुरु या फिर गांधी जी, तो वो लोग जैसे इंसान दोबारा नहीं आ सकते. ठीक है, तो ये स्पेसिफिक हो गया. ठीक है, तो ग्रुप एक स्पेसिफिक एलिमेंट का होना चाहिए, स्पेसिफिक वेल डिफाइंड होना चाहिए. यहां वेल डिफाइंड नहीं है, डिफाइंड नहीं हो पा रहा है कि कौन टैलेंटेड हो सकता है. क्या आप किसी ऐसे राइटर का नाम जानते हो जो डिफाइन किया जा सकता है? ठीक है, या फिर उसके जैसा कोई राइटर नहीं आ सकता है? ठीक है, ये डिफाइन नहीं किया सकता, तो ये पॉसिबल नहीं है कि इट इज नॉट अ सेट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. तो अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है, अ टीम
अ टीम ऑफ 11 बेस्ट बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब एक छोटा सा मुझे और बात बताओ, क्या ये क्रिकेट तो देखते ही होगे, ठीक है, मैं नहीं देखता हूं, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, बट आप लोग तो देखते ही होंगे, मुझे पता है कि मैक्सिमम लोग क्रिकेट देखते होंगे। अभी हाल ही में जो है इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था, तो सबको बहुत खुशी हुई थी, चलो ठीक है, अच्छी बात है, लगातार इंडिया पाकिस्तान से हार नहीं रही है, जीत रही है, तो अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है ये, ठीक है ना, तो उसको पर्सनली में नहीं लेना चाहिए कभी भी, ठीक है। तो कहता है अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। क्या ये स्पेसिफाई करना पॉसिबल है कि टीम इंडिया में 11 ऐसे खिलाड़ी जो वर्ल्ड के बेस्ट बैट्समैन है, पॉसिबल है? अच्छा एक छोटा सा मुझे बात बताओ, एक व्यक्ति का मुझे नाम याद है, ठीक है ना, आ, आ, सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट के गुरु माने जाते हैं। क्या रिकी पॉन्टिंग, नाम सुना है कभी? ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे रिकी पॉन्टिंग, ठीक है ना, ठीक है। आप बात करो बैट्समैन की, तो हर एक देश में अलग अलग कंट्री में बेस्ट बैट्समैन है और वो वर्ल्ड के बेस्ट है। तो आप कैसे स्पेसिफिक कर सकते हैं कि इंडिया के 11 ऐसे बेस्ट क्रिकेटर या फिर बैट्समैन जो वर्ल्ड के, तो स्पेसिफिक करना पॉसिबल नहीं है, ये स्पेसिफाई करना पॉसिबल नहीं है। तो यहां भी आंसर क्या होगा? इट इज नॉट अ सेट, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? दिस कलेक्शन इज नॉट अ सेट। सेट पहचानने आ रहा है ना, ठीक है, क्योंकि ये कंसेप्ट ही पॉसिबल नहीं है कि आप बता सको कि इंडिया के ये जो 11 जो है बेस्ट, ये जो बैट्समैन है ये वर्ल्ड के बेस्ट है, पॉसिबल ही नहीं है कहना, ठीक है ना, क्योंकि सब बेस्ट है भाई, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि सचिन तेंदुलकर जैसा कोई है ही नहीं आज के पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, ऐसा ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो ये कहना भी पॉसिबल नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि द कलेक्शन ऑफ, अगला जो क्वेश्चन है वो है कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। ठीक है, इन योर क्लास, सिंपल सा बात है, आप अपने क्लास के बच्चों को स्पेसिफिक कर सकते हो, गिन सकते हो, ठीक है ना, वो फिक्स है, वो बदलेंगे नहीं, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि आज एक है तो कल दूसरा आ जाएगा, नहीं, ठीक है ना, वो फिक्स है, तो आप उसका सेट बना सकते हो, तो इट इज द कलेक्शन ऑफ सेट, ठीक है, तो ये आंसर होगा इसका, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये कलेक्शन ऑफ सेट है, ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा, क्योंकि आप उस पर स्पेसिफिक कर सकते हो ना, आप उसको पहचान सकते हो, आप उसको डेली देख सकते हो, ठीक है ना, तो वो आप कर सकते हो, ठीक है, वो फिक्स है, ठीक है ना, 30 है तो 30 है, ठीक है ना, वो सालों भर रहेंगे, आगे भी रहेंगे, वो फिक्स होते हैं, तो ये सेट बन सकता है, ठीक है, तो ये एक सेट का एग्जांपल है, कलेक्शन ऑफ सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। अब ये तो स्पेसिफाई हो गया, ठीक है, कि नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, सिंपल सी बात है भाई, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है, सिंपल सी बात है। कहां तक जाना? लेस देन 100, यानी कि हमें कहां तक पहुंचना है? 2 लेना है, 3 लेना है, डॉट 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 99 तक लेना है, ठीक है, तो ये स्पेसिफिक है, ठीक है, ये स्पेसिफिक है, ठीक है, ये स्पेसिफाइड है, आप इतना ही, अब इसके अलावा तो कोई होगा नहीं, ठीक है, तो ये स्पेसिफिक है कि, तो कहेंगे द कलेक्शन इज वेल डिफाइंड, कलेक्शन इज वेल डिफाइंड, ठीक है, स्पेसिफाइड, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक एंड अनचेंज्ड, इसको चेंज भी नहीं कर सकते, सो ठीक है, द कलेक्शन इज सेट, कलेक्शन इज सेट, ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स, नॉवेल्स, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय, सॉरी, रिटन बाय दी मुंशी प्रेमचंद,
मुंशी प्रेमचंद। अब मुंशी प्रेमचंद काफी फेमस राइटर थे, ये बात आपने 10th क्लास दी होगी तो उनमें हिंदी में आपने बहुत सारे मुंशी प्रेमचंद की कहानियां और कविताएं पढ़ी होंगी, ठीक है ना। आगे भी पढ़ोगे आप, जब आप कोई आर्ट्स वगैरह लोगे, हिंदी से वगैरह पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी मिलेंगी। लेकिन एक मुझे बात बताओ कि क्या किसी ने मान लो कि सपोज किसी राइटर ने किसी एक टॉपिक पे अपना कहानी लिखा, कुछ भी लिखा, क्या दूसरा राइटर उसी टॉपिक पे अपना कहानी लिख सकता है क्या चेंज करके? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। या फिर मुझे मुंशी प्रेमचंद की कोई किताब बहुत अच्छी लगती है और वही चीज किसी और ने भी लिख दी है तो मुझे उसकी पसंद आई, मुंशी प्रेमचंद की नहीं पसंद आई, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो ये लोग लिखते हैं ना वो स्पेसिफिक होता है, उसको उसके जैसा दूसरा नहीं हो सकता। तो इसका जो सेट बनाना पॉसिबल है, इसका सेट बनाना पॉसिबल है, क्योंकि वो कलेक्शन कोई और नहीं बना सकता है, वो फिक्स है, उनकी ही है, ठीक है ना। कोई भी स्टोरी लिख दी इन्होंने, कोई भी कविता बना दी, तो ऐसा नहीं होगा कि वही कविता किसी और ने लिखी और उसकी ज्यादा फेमस है, मुंशी प्रेमचंद के लोग जो है ना बाइकआउट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। अगर मुंशी प्रेमचंद की कविता पढ़ के आपको अच्छा लग रहा है तो उन्हीं का अच्छा लगेगा आपको। दूसरे का अगर आप दूसरे कविता तो वो दूसरा ही होगा, मुंशी प्रेमचंद वाला नहीं होगा, ठीक है। तो वो वेल डिफाइंड होता है पूरे तरीके से। तो ये हो जाएगा आपका द कलेक्शन इज वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड क्योंकि फिक्स है, मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है, ठीक है। स्पेसिफिक एंड अनचेंज्ड, ठीक है। अनचेंज, चेंज नहीं किया जा सकता है दोबारा, ठीक है। सो कलेक्शन इज अ सेट, ठीक है, सेट बनाया जा सकता है। ये हो गया आंसर इसका, ठीक है, ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला जो तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन नंबर्स, ऑल इवन इंटीजर्स, इंटीजर्स। अब सिंपल सी बात है भाई, इंटीजर्स है तो निगेटिव वाला भी होगा, पॉजिटिव वाला भी होगा, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। तो इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स कौन कौन होते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा दूं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा दूं, अगर आप इंटीजर्स लिखोगे, जीरो से शुरू करोगे, इवन है तो पॉजिटिव वाले इधर जाएंगे, निगेटिव वाले इधर जाएंगे। क्या आएगा? 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, डॉट 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 डॉट, फिर इधर आएगा -2, -4, -6, डॉट 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 डॉट। तो इधर भी इन्फानाइट और इधर भी इन्फानाइट, लेकिन इन्फानाइट तो है, लेकिन इंटीजर्स है तो फिक्स है, इसको चेंज नहीं कर सकते, यही है, ठीक है ना। तो इट इज द कलेक्शन ऑफ सेम सेट। तो इसको क्या कहेंगे? कलेक्शन इज वेल डिफाइंड, स्पेसिफिक एंड अनचेंज्ड, अनचेंज्ड, ठीक है ना, अनचेंज्ड। देन कलेक्शन इज अ सेट, ठीक है। ये कलेक्शन क्या होगा? एक सेट होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, ठीक है, इन दिस चैप्टर। अब ये कोई सेट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इसको समझना जरूरी है। समझिए, अगर हम किसी चैप्टर को पढ़ते हैं, ठीक है ना, पढ़ लिया हमने वो चैप्टर, आप चैप्टर पढ़ने के बाद पीछे क्वेश्चंस दिए हुए रहते हैं। तो अब एक छोटा सा मुझे बात बताइए, आप जो अभी 11th क्लास में क्वेश्चंस बना रहे हैं, ठीक है ना, क्या आपके भैया ने कोई और क्वेश्चन बनाया था, यही फिर यही बनाया था जो पिछले साल एग्जाम दे चुके हैं? उनके लिए भी क्वेश्चन यही था, सेम ही। उसके पीछे वाले के लिए भी यही था। आप जब आप जी दे रहे हो, आने वाले कल में भी क्वेश्चन यही रहेंगे। यानी कि पर्सन के लिए क्वेश्चन चेंज नहीं हो रहा है, वो फिक्स है। और हम लोग क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? नंबरिंग भी कर सकते हैं, क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट क्वेश्चन दिया हुआ है, हम उसको नंबरिंग भी कर सकते हैं। तो जब ये चीजें हो रही है तो इसका सेट बनाना पॉसिबल है, ठीक है ना। तो क्या कहेंगे? इट इज वेल डिफाइंड, ठीक है। द क्वेश्चन ऑफ द क्वेश्चन इन द चैप्टर इज
वेल डिफाइंड, ठीक है, वेल डिफाइंड, नॉट चेंज, नॉट टू चेंज पर्सन बाय पर्सन, स्पेसिफिक एंड अनचेंज्ड, ठीक है, अनचेंज्ड। सो द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इज अ सेट, ठीक है, यही आपका आंसर होगा, ठीक है, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अब थोड़ा सा गौर करिएगा, हम लोग रहते हैं इंडिया में। अब इंडिया में ज्यादा से ज्यादा जो मोस्ट डेंजरस एनिमल होता है वो होता है हमारा जो है कोई कोबरा सांप हो गया, ठीक है, जो मिलता है हमारे यहाँ, ठीक है, या फिर वो घड़ियाल हो गया, या फिर वो क्या कहते हैं वो ये शेर हो गया, बाघ हो गया, ये सभी जो है मोस्ट डेंजरस एनिमल है, ठीक है ना, जो इंसान को जिंदा नहीं छोड़ते। लेकिन ये इंडिया के लिए है, हर कंट्री के लिए अपनी एक जो है ना अलग एक डेंजरस एनिमल होता है। जैसे अमेजन की बात करें, साउथ अमेरिका की, जहां अमेजन, वहां पर बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिसको अभी तक वेरीफाइड भी नहीं किया गया है और बहुत डेंजरस एनिमल्स हैं। तो ये स्पेसिफिकली किसी को नहीं कहा जा सकता है ये जो एनिमल है वर्ल्ड का सबसे डेंजरस एनिमल है, कहा ही नहीं जा सकता है। ये रैंकिंग होती है, ठीक है ना, तो हर साल रैंकिंग क्या होती है, चेंज होती रहती है। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, इट इज नॉट वेल डिफाइंड। द कलेक्शन ऑफ most dangerous animal in the world is not well defined. So the collection of most dangerous animal in the world is not set. क्लियर, ठीक है, तो वो वेल डिफाइंड नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है, सो दैट्स व्हाई ये एक सेट नहीं है। आई होप सो कि ये जो पहला क्वेश्चन था हमारा जिसपे कुछ क्वेश्चन दिए हुए थे 8-9, वो मैंने पूरा क्लियर कर दिया है। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके का है कि लेट ए इज इक्वल टू सेट 1 2 3 4 5 6, ये कुछ नेचुरल नंबर के सेट्स हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है इंसर्ट द एप्रोप्रिएट symbol ये और ये in the blanks। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगा, ठीक है ना, उसमें कुछ ब्लैंक्स होंगे, ब्लैंक्स में आपको भरना है ये और ये। अब आपको इसका मतलब पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है सर। तो अगर कहीं पे इस टाइप का दिख जाए तो इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, ठीक है, और इसका मतलब होता है नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है ना। अब मैं आपसे कहूं, ठीक है ना, तो अब इसको कैसे, इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब यह है कि जो सेट दिया गया है वो एलिमेंट उससे रिलेटेड है, ठीक है। जैसे मैं पटना से हूं तो मेरा नाम आर्यन है, ए हम ऐसे लिख सकते हैं, ए बिलोंग्स टू पटना, ठीक है, क्योंकि मैं पटना से हूं।
आप कहीं से होगे तो आप उसके बीच में ये लगा लोगे। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे दिखा रहा हूं, ये क्वेश्चन है, ठीक है, कि 5 डैश 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 ए, ठीक है ना, आपको यहाँ पे भरना है। तो अब आप मुझे बताइए, ए का मतलब होता है ये वाला सेट जो दिया गया है, ठीक है ना। 5 जो है बिलोंग्स टू होगा कि नॉट बिलोंग्स टू होगा। अब ये अब आप चेक करो कि इस सेट में 5 है कि नहीं है, ये 5 ही है, ठीक है। तो 5 मौजूद है तो क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू, आंसर हो गया आपका। दूसरा है 8 डॉट 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 ए, ये भी पूछ रहा है कि 8 जो है, इधर से आप साइड में भी दिख जाए आपको, ठीक है, 8 जो है ए में मौजूद है, ए सेट में मौजूद है कि नहीं है, तो 8 तो मौजूद नहीं है, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे कर देंगे, ठीक है। तीसरा है 3rd 0 डॉट 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 ए, मतलब यहाँ ब्लैंक्स है, आपको भरना है। तो यहाँ सेट में आपको 0 दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। 4th है हमारा, 4th में क्या लिखना है, 4 डॉट 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 ए, ठीक है। अब अपने कोई सेट में 4 है कि नहीं है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 4 बिलोंग्स टू ए। 5वां है हमारा अगला, ठीक है, वो ये है 2 डॉट 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 ए, ठीक है। अब देखो इस सेट में 2 है कि नहीं है, एकदम है, तो क्या कर देंगे, बिलोंग्स टू, आसान है, ठीक है, एकदम आसान है, ये चैप्टर ही आसान है, ठीक है, कोई टफ नहीं है। 6 है आपका 10 डॉट 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 ए, अब 10 है क्या, नहीं है ना, तो क्या लिखेंगे, नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए, ठीक है, अगले क्लास में मिलेंगे। इस क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हुए, ठीक है ना, ताकि आपको ज्यादा बोझ ना लगे पढ़ाई, आसान तरीके से पढ़िए, चीजों को समझ के आगे बढ़िए, ठीक है। अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच पूरी वीडियो को देखने के लिए। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं, इस वीडियो पे नए आए हैं, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जो सेट को एकदम बेसिक लेवल है, मैंने वो चीजें डिस्कस करी है, उसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका आपको लिंक मिल जाएगा। और मेरी पुरानी वीडियो की भी जिसका मैंने वीडियो बना रखा है, जिस एक्सरसाइज का मैंने वीडियो बना रखा है, उसमें से एक लिमिटेड डेरिवेटिव्स है और एक ट्रिगोनोमेट्री है। तो पूरा का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वीडियो को जाके देखें, चीजों को सीखें, अंडरस्टैंड करें और अपनी मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करें। जय हिंद।